गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आइए शुरू करते हैं। क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ्स 12 चैप्टर का पार्ट 4। कल जितना हुआ था उससे आगे, कल 4 तक हुआ था। 4 एक्सरसाइज 12 का 4 क्वेश्चन तक हो गया था। आज 5th क्वेश्चन से शुरू करते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट है साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा प्लस साइन 90 माइनस थीटा into cos theta and you have to prove that this will be 1। देखिए, sin a cos b प्लस cos a sin b। देखिए, अगर a इसको लिखते हैं, इसको a लिख दें और इसको b लिख दें तो ये क्या बन जाएगा, sin a cos b प्लस cos a और sin b। ये कोई फार्मूला है, याद है आपको? हाँ, बिल्कुल ठीक है, वही है। तो ये सेम फार्मूले पे बस रखना है, एक स्टेप का सवाल है, काम ख़त्म हो जाएगा। बस इसको रिकॉग्नाइज होना चाहिए कि आपको पहचान में आना चाहिए। लेफ़्ट हैंड साइड उठाइए, लेफ़्ट हैंड साइड, और इसको लिख दीजिए साइन a प्लस बी होता है। साइन a प्लस बी साइन a कॉस बी प्लस कॉस a साइन b। तो साइन a प्लस बी का मतलब थीटा प्लस 90 माइनस थीटा। दिस विल बी लेफ्ट हैंड साइड, एंड इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, साइन थीटा प्लस 90 माइनस थीटा, देन थीटा विल बी कैंसिल आउट, देन साइन 90 and sin 90 we know that 1 means left hand side equal to right hand side। क्लियर हो रहा है? नेक्स्ट पार्ट पे आ जाइए। सेकंड पार्ट है साइन थीटा अपन कॉस 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा अपन साइन 90 माइनस थीटा इक्वल टू 2। सीधा सा दिख रहा है। आप लेफ्ट हैंड साइड लीजिए, साइन थीटा अपन कॉस 90 माइनस थीटा क्या होता है, अगेन साइन थीटा, प्लस कॉस थीटा अपन साइन 90 माइनस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा। ये देखिए क्या हो गया, 1 प्लस 1 इक्वल टू 2 मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड पार्ट देखिए, साइन थीटा इंटू कॉस 90 माइनस थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई साइन 90 माइनस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा इंटू साइन थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा, एंड दिस विल बी 1। प्रूव करना है। लेफ्ट हैंड साइड ले लीजिए, इसका भी लेफ्ट हैंड साइड ही लेना है। देन साइन थीटा को साइन थीटा रहने दीजिए इंटू कॉस 90 थीटा, 90 माइनस थीटा इज अगेन साइन थीटा, एंड कॉस थीटा को कॉस थीटा एट इट इज रहने दीजिए। साइन 90 माइनस थीटा कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा अगेन कॉस थीटा इंटू साइन थीटा एट इट इज आ गया अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा। कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा, साइन थीटा, एंड ये हो जाएगा, ये देखिए कैंसिल आउट हो रहा है। क्या हो रहा है, कॉस थीटा से कॉस थीटा, इधर साइन थीटा से साइन थीटा कैंसिल आउट हो गया। देन साइन थीटा इंटू साइन थीटा आपका हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस इंटू कॉस, कॉस स्क्वायर थीटा, and this will be 1 means left hand side equal to right hand side। क्लियर? कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट देखिए, 5th का 4th पार्ट, कॉस 90 माइनस थीटा इंटू सेक 90 माइनस थीटा इंटू टेन थीटा अपॉन कोसेक 90 माइनस थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा इंटू कॉट 90 माइनस थीटा प्लस टेन 90 माइनस थीटा अपॉन कॉट थीटा इक्वल टू 2।
डायरेक्टली सॉल्व कर रहा हूँ, आप लोग स्टेप ले लीजिएगा लेफ्ट हैंड साइड से। लेफ्ट हैंड साइड cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा, फर्स्ट पार्ट। sec 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इंटू टेन थीटा। ये देखिए साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा क्या हो जाएगा 1, क्योंकि कोसेक हो जाता है 1/sin, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, मीन्स ओवरऑल इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो ऊपर टेन थीटा ही बचेगा। कोसेक 90 माइनस थीटा इज सेक थीटा इंटू साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा एंड कॉट 90 माइनस थीटा इज टेन थीटा। क्लियर? सेम ऐसे देख लीजिए कि इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी 1 और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, मीन्स टेन थीटा ऊपर टेन थीटा नीचे, मीन्स ये अगले स्टेप में क्या हो जाएगा 1। अब आइए नेक्स्ट ये देखें, प्लस टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा अपॉन ये कॉट थीटा पहले से ही नीचे बैठा है। इस स्टेप में ये कैंसिल आउट हो गए, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया और ये टेन थीटा कैंसिल आउट, मीन्स 1 हो गया और प्लस कॉट थीटा कैंसिल आउट हो गया, 1 हो गया एंड दिस विल बी 2, कुछ नहीं। ठीक है, नाउ फिफ्थ पार्ट cos 90 माइनस थीटा LHS है, cos 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा अपॉन 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा प्लस 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा मीन्स 1 प्लस साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा अपॉन कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा। ठीक है, ये आ गया आपका। अब क्या करेंगे, एलसीएम ले लीजिए। एलसीएम क्या हो जाएगा, नीचे एलसीएम हो जाएगा साइन थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा, सेम हो जाएगा। मल्टीप्लाई करिए साइन से साइन में, साइन स्क्वायर थीटा और 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा मीन्स 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर, तो फर्स्ट का स्क्वायर 1 हो गया, ठीक है। देन सेकंड का स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 1 इंटू कॉस थीटा इज कॉस थीटा, हो गया इतना। अभी देखिए यहाँ पे हमारा 1 है और ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, मीन्स 2 प्लस 2 कॉस थीटा, यहाँ हो जाएगा आपका 2 प्लस 2 कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, ये हुआ। नीचे का आ गया, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो गया, 1 ऑलरेडी है तो 2 हमने कर दिया। अब यहाँ पे ऊपर 2 कॉमन ले लीजिए, तो 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा विल बी कैंसिल आउट, 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा से कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक। 2 अपॉन साइन थीटा बचा, तो 1 अपॉन साइन को कोसेक कहते हैं एंड दिस विल बी 2 कोसेक थीटा। क्लियर? कोई दिक्कत? ठीक है, आइए। दिख बड़ा रहा है लेकिन है कुछ नहीं इसमें, ठीक है, दिखावा है क्वेश्चंस का बस। 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा 90 माइनस थीटा, वही कॉम्प्लीमेंट। अच्छा रहने दें, चलिए। 6 पार्ट देखिए, 6 पार्ट यहाँ लिख रखा है। सेक 90 माइनस थीटा इंटू कोसेक थीटा, सेक 90 माइनस थीटा इंटू कोसेक थीटा,
सेक 90 माइनस थीटा इंटू कोसेक थीटा माइनस टेन 90 माइनस थीटा इंटू कॉट थीटा माइनस इसी में है टेन 90 माइनस थीटा इंटू कॉट थीटा, टेन 90 माइनस थीटा इंटू कॉट थीटा प्लस कॉस स्क्वायर 25 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री होल डिवाइडेड बाई 3 10 क्या क्या है 27 एंड 63 27 and 10 63 and this will be equal to 2/3 2/3 आपको प्रूव करना है। लीजिए LHS सेक 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा ऑलरेडी है कोसेक थीटा स्क्वायर कर दें डायरेक्टली, चलिए कर दिया मैंने स्क्वायर, माइनस टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा एंड कॉट थीटा ऑलरेडी है, ये क्या हो जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा प्लस यहाँ देखिए कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है तो कॉस स्क्वायर थीटा मीन्स कॉस स्क्वायर 90 माइनस 65 कर सकते हैं और प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिवाइडेड बाई 3, यहाँ भी कॉम्प्लीमेंट दिख रहा है टेन 90 माइनस 63 इंटू 10 63 क्लियर। कोसेक स्क्वायर थीटा और कॉट स्क्वायर थीटा देखिए कोई फार्मूला होता है, हमने देखा था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा कोसेक स्क्वायर थीटा। तो कोसेक स्क्वायर थीटा की जगह 1 प्लस कॉट स्क्वायर लिख दें 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा प्लस अभी देखिए कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन थीटा साइन स्क्वायर 65 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 65 डिग्री होल अपॉन 3 टेन 90 माइनस थीटा इज कॉट 63 इंटू 10 63 ये कैंसिल आउट हो गया मीन्स दिस विल बी 1 एंड साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा कितना हुआ 1 तो 1 प्लस 1 हो गया 1 प्लस 1 अपॉन 3 और कॉट थीटा इंटू टेन थीटा 1 ये हो गया आपका इक्वल टू 2/3 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। लास्ट पार्ट देखिए लास्ट इस क्वेश्चंस का कौन सा 7 पार्ट यहाँ तक हो गया। लास्ट वन इज कॉट थीटा इंटू 1090 माइनस थीटा 7 पार्ट
कॉट थीटा इंटू टेन 90 माइनस थीटा माइनस सेक 90 माइनस थीटा सेक 90 माइनस थीटा कॉसेक थीटा थीटा प्लस √3 tan 12 प्लस √3 tan 12 डिग्री इंटू tan 60 डिग्री 60 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री 78 डिग्री एंड दिस शुड बी 2। ठीक है, क्लियर। लेफ्ट हैंड साइड कॉट थीटा इंटू tan 90 माइनस थीटा, कॉट थीटा को कॉट थीटा रहने दीजिए एंड tan 90 माइनस थीटा इज अगेन कॉट थीटा माइनस सेक 90 माइनस थीटा इज कोसेक थीटा इंटू कोसेक थीटा प्लस √3। ठीक है, tan 60 है, पहले अगर ले लेंगे तो tan 60 की वैल्यू √3 ही होती है इंटू tan 12 को लिख सकते हैं आप tan 90 माइनस 78 कॉम्प्लीमेंट दिया हुआ है इंटू tan 78 डिग्री। ठीक, दिस विल बी कॉट स्क्वायर थीटा, कॉट स्क्वायर थीटा माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा √3 इज 3 tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा मीन्स कॉट 78 डिग्री इंटू tan 78 डिग्री। 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा देन कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1। अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में शुरू हुआ था 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज कोसेक स्क्वायर थीटा, कॉट को रहने दीजिए 1 को दूसरी तरफ ले जाइए तो कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 एंड माइनस कोसेक स्क्वायर थीटा ऑलरेडी है। ठीक है, प्लस 3 ये देखिए कॉट 78 एंड tan 78 1 हो जाएगा बिकॉज कॉट क्या होता है 1/10 ही होता है, एंगल सेम ही कैंसिल आउट हो गया तो 1 हो गया तो 3 हो गया। ठीक है, कोसेक से कोसेक कैंसिल -1 प्लस 3 कितना होता है 2। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। इस तरह से आप क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट हुआ जिसके 7 पार्ट थे। आइए क्वेश्चन नंबर 6 का फर्स्ट पार्ट है आपके सामने। tan 5 डिग्री इंटू tan 25 डिग्री इंटू tan 30 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू tan 85 डिग्री एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/√3। लेफ्ट हैंड साइड ये देखिए सारे कॉम्प्लीमेंट है, 5 किसका है 85 का है, 65 किसका है 25 का है और 30 ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे, tan 30 1/√3 बच जाएगा। सिंपल सा इसको आप लिख लीजिए tan 90 माइनस 85। ठीक, इसके साथ 85 वाले को ला लीजिए tan 85 डिग्री इंटू tan 25 को चेंज कर लीजिए 90 माइनस 65 इंटू tan 65 इंटू tan 30 की वैल्यू क्या हो जाएगी tan 30 इज 1/√3। नेक्स्ट स्टेप tan 90 माइनस थीटा इज cot थीटा cot 85 डिग्री एंड इंटू tan 85 डिग्री इंटू cot 65 डिग्री इंटू tan 65 डिग्री इंटू 1/√3। ये देखिए cot 85 अब tan 85 1 हो जाएगा मल्टीप्लाइड बाई cot 65 tan 65 1 हो जाएगा और दिस विल बी 1/√3। सो दिस विल 1/√3 लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर। नाउ नेक्स्ट पार्ट cot 12। ये देखिए 12 किसका है 12 78 का है और आपका 52 जो होगा वो 38 का हो जाएगा।
एक पास करिए इसको, लेफ्ट हैंड साइड अगेन कॉट 12 को लिख सकते हैं 90 माइनस 78 इंटू कॉट 78 को इसके पास लाइए, कॉट 38 को लिखिए, कॉट 38 को 90 माइनस 52 इज 38 एंड कॉट 52 इंटू कॉट 60 को रहने दीजिए, अगली बार लिख देंगे कॉट 60 इज 1/√3, ठीक है। कॉट 90 माइनस थीटा इज tan 78 डिग्री इंटू कॉट 78 डिग्री, मिला के 1 हो जाएगा कॉट, ठीक है, इंटू कॉट 52 डिग्री इंटू कॉट नहीं, कॉट 90 माइनस थीटा, देखिए ये कॉट 90 माइनस थीटा है ना, तो ये tan हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा tan 52 डिग्री और कॉट 52 डिग्री ये है, इंटू कॉट 60 को 1/√3 आप लिख सकते हैं, देन tan 78 इंटू कॉट 78 1 हो गया, tan 52 इंटू कॉट 52 1 हो गया, देन 1/√3 and it will becomes 1/√3 means left hand side equal to right hand side. ठीक, कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट आइए, cos 15 डिग्री, इंक बदल दें क्या, रेड भी नहीं चल रहा है, चलिए cos 15 डिग्री को चेंज करिए लेफ्ट हैंड साइड, cos इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 15 का देखिए 75 है, 90 माइनस 75 डिग्री इंटू कॉसेक, यहीं पे ले लीजिए कॉसेक 75 डिग्री इंटू कॉस 35 है, तो कॉस 35 को लिख सकते हैं 90 माइनस 55 इंटू कॉसेक 55 है एंड cos 60 इज 1/2, cos 60 इज 1/2, लिखने का मन नहीं हो रहा है, cos 60 कर दिया 1/2, cos 90 माइनस थीटा साइन थीटा, देन साइन 75 और ये cosec 75 क्या होता है, साइन 75 इंटू cos 95 इज साइन 55 इंटू cosec 55 को लिख सकते हैं 1/sin 55 इंटू 1/2, ये देखिए कैंसिल आउट हो गए एंड दिस विल 1 इंटू 1 इंटू 1/2 इक्वल टू 1/2, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। थर्ड क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन और बचे हैं इसके। देन फोर्थ क्वेश्चन, फोर्थ पार्ट है आपका, cos 1 2 3 cos 1 डिग्री इंटू cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट 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 cos 180 डिग्री इक्वल टू 0। ऐसा क्वेश्चन आ चुका है एग्जाम्पल में, tan वाले टर्म में, tan 1 से लेकर के 89 तक का था, वही सेम क्वेश्चन है यहाँ पे। तो आपको इसको कॉम्प्लीमेंट को एक साथ करना है, लेफ्ट हैंड साइड cos 1 डिग्री बताइए कैसे करेंगे।
ये देखिए लेफ्ट हैंड साइड लिख डालिए इसको cos 2 डिग्री इंटू cos 3 डिग्री डॉट डॉट डॉट, बीच में cos 89 भी आएगा, cos 90 भी आएगा एंड cos 91 भी आएगा, डॉट 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 cos 179 आएगा एंड cos 180 आएगा सारा। भूतिया टाइप का क्वेश्चन है, भूतिया। 1 से लेकर के 180 तक कॉम्प्लीमेंट खोजने लगेंगे, करते रह जाएंगे तो हो चुका ये। भूतिया इसलिए है क्योंकि इसके अंदर ये लगा हुआ है, देखिए इसको पहचानिए। ये क्या है? यहाँ से 89 तक कुछ भी आए आपका, जो भी कर लो। 91 से 80 तक कुछ भी आए, जो भी कर लो। लेकिन ये बीच में जो cos 90 बैठा हुआ है, ये क्या है? cos 90 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो ये भूतिया ही तो हुआ, 0 से मल्टीप्लाई हुआ तो ये आ गया 0। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। कुछ नहीं करना है, कॉम्प्लीमेंट लगाने लगेंगे तो लगाते रह जाएंगे। ठीक है, tan वाले में तो लगाया था हमने, ठीक है ना। तो tan चूँकि cot में चेंज हो रहा है तो tan cot क्या होगा, इंटरचेंज होकर के कैंसिल आउट हो रहे थे। यहाँ पे अगर कॉम्प्लीमेंट लगाएंगे तो cos 90 माइनस 89, तो ये साइन हो जाएगा। तो साइन 89 जो होगा cos 89 से कैंसिल ही नहीं होगा। इसलिए ये बेस फैक्टर ये है कि cos 90 है, cos 90 की वैल्यू रखिए। यहाँ एक्सप्रेशन लिख दीजिए cos 1 से लेकर के 89 तक यहाँ, और 91 से 180 तक यहाँ, और यहाँ बीच में 0, इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, काम खत्म। इसीलिए कहा ये भूतिया क्वेश्चन है, डरा रहा है केवल, है कुछ नहीं। ठीक है, लास्ट पार्ट इसका, 5th पार्ट। साइन 49 डिग्री डिवाइडेड बाई cos 41 डिग्री होल स्क्वायर प्लस cos 41 डिग्री डिवाइडेड बाई साइन 49 डिग्री होल स्क्वायर should be 2। लेफ्ट हैंड साइड साइन 49 डिग्री को क्या लिख सकते हैं? साइन 90 माइनस 41 डिग्री अपॉन cos 41 डिग्री प्लस यहाँ लिख सकते हैं cos 41 डिग्री को 41 ही रहने दीजिए, 41 डिग्री रहने दीजिए, अपॉन साइन 90 माइनस 41 डिग्री का होल स्क्वायर। साइन 90 माइनस थीटा इज cos थीटा, cos 41 अपॉन cos 41 का होल स्क्वायर प्लस cos 41 अपन cos 41 का होल स्क्वायर। ये देखिए cos 41 विल बी कैंसिल आउट, ये कैंसिल आउट, मीन्स 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर इक्वल टू 1 प्लस 1 इक्वल टू 2, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर? देखिए क्वेश्चन नंबर 7, फर्स्ट पार्ट, साइन 70 प्लस थीटा माइनस कॉस 20 माइनस थीटा। कतई ये साइन ए प्लस बी और कॉस ए माइनस बी का तरीका नहीं है, देख लीजिए, क्योंकि इसमें क्या है, 70 प्लस थीटा पहला एंगल है, 70 प्लस थीटा पहला एंगल है और 20 माइनस थीटा दूसरा एंगल है। ठीक है, अगर इनको जोड़ते हैं तो थीटा थीटा कैंसिल हो जाएगा, ये 90 डिग्री है। सीधा सा मतलब है कि 20 माइनस थीटा और 70 प्लस थीटा क्या है, एक दूसरे का कॉम्प्लीमेंट है।
ठीक है, मीन्स 90 में से एक एंगल निकाल देंगे तो दूसरा आ जाएगा। तो आप उठाइए लेफ्ट हैंड साइड, कॉम्प्लीमेंट का यूज करिए, इसको साइन आप लिख सकते हैं 90 माइनस 20 माइनस थीटा। ठीक है, ये थोड़ा समझने का पॉइंट है कि अभी भी एंगल जो दिया हुआ है प्लस माइनस के टर्म्स में दिया हुआ है, लेकिन ये क्या है, ये कॉम्प्लीमेंट है। तो जैसे हम करते आ रहे थे 70 प्लस थीटा की जगह अगर 70 होता तो हम 70 यहाँ पे -20 कर देते। ठीक है, माइनस कॉस 20 माइनस थीटा, दूसरे एंगल को वैसे ही रहने देंगे। ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस थीटा, देन कॉस it will be cos 20 degree minus theta and minus cos again 20 degree minus theta, nothing, it will be 0. Clear? Left hand side equal to right hand side, because ये दोनों एंगल क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट है। यहाँ भी देखिए दूसरे क्वेश्चंस में ये देखिए एंगल्स क्या हैं, कॉम्प्लीमेंट्स हैं, एक में थीटा प्लस है तो दूसरे में माइनस है। यहाँ भी अगेन लेफ्ट हैंड साइड tan आप चेंज कर लीजिए 90 डिग्री, बड़ा ब्रैकेट बना लीजिए, 90 माइनस 55, 90 माइनस 35, दूसरा एंगल करेंगे ना 35 प्लस थीटा, ब्रैकेट क्लोज हो गया, माइनस कॉट 35 प्लस थीटा, इट विल बिकम्स tan 90 माइनस थीटा इज कॉट थीटा, ये कॉट आ गया और ब्रैकेट में 35 डिग्री प्लस थीटा और यहाँ भी कॉट 35 डिग्री प्लस थीटा, ये दोनों क्या हो गया, 0, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। क्लियर हो रहा है ना? ठीक, नेक्स्ट पार्ट दीजिए, थर्ड। थर्ड वन इज cosec 67 प्लस थीटा, cosec 67 प्लस थीटा माइनस sec 23 माइनस थीटा and it should be equal to 0. थर्ड पार्ट LHS है, कॉम्प्लीमेंट है। देखिए आप लिख सकते हैं इसको cosec 90 माइनस 23 माइनस थीटा माइनस sec 23 माइनस थीटा, cosec 90 माइनस थीटा इज sec आपका हो जाएगा 23 माइनस थीटा माइनस sec 23 माइनस थीटा एंड sec थीटा माइनस sec थीटा इज 0, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। Now fourth part cosec 65 plus theta, cosec 65 plus theta minus sec 25 minus theta, minus sec 25 minus theta minus tan 55 minus theta, tan 55 माइनस थीटा प्लस cot 35 प्लस थीटा विल बी 0। यहाँ देखिए पेयर बनाइएगा, 65 प्लस थीटा किसका है तो ये sec 25 माइनस थीटा का ही है, 55 वाला 35 का है, एक साथ है ही है, कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड
आप लिख सकते हैं कॉसेक 90 माइनस 25 माइनस थीटा। अमूल माचो बड़े आराम से, ठीक, माइनस सेक 25 माइनस थीटा माइनस 10 लिख सकते हैं आप 10 90 माइनस 35 प्लस थीटा प्लस कॉट 35 प्लस थीटा। क्लियर? नेक्स्ट स्टेप, cosec 90 minus theta is sec theta and you have to write sec 25 degree minus theta minus sec again 25 degree minus theta minus tan 90 minus theta is cot theta, then write cot 35 degree plus theta and plus cot 35 degree प्लस थीटा। देखिए दिस विल बी माइनस एंड दिस विल बी माइनस, सारा माइनस हो गया तो क्या बचा? जीरो। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, ये प्रूफ करना था हमको। लास्ट क्वेश्चन, फिफ्थ, साइन 50 प्लस थीटा 50 प्लस थीटा माइनस कॉस 40 माइनस थीटा 40 माइनस थीटा प्लस tan 1 डिग्री 1 डिग्री 10 डिग्री 80 डिग्री tan 10 डिग्री tan 80 डिग्री एंड tan 89 डिग्री। 1 आया है तो 89 आएगा ही, इक्वल टू 1। ठीक है, लीजिए लेफ्ट हैंड साइड मिटा दो, इसे हो गया। साइन, यू हैव टू राइट साइन 90 माइनस, कौन है कॉम्प्लीमेंट? ये है 40 माइनस थीटा माइनस कॉस 40 माइनस थीटा प्लस tan 1 का 89 हो जाएगा, tan 90 माइनस 89, इसके साथ tan 89 को ले लीजिए इंटू tan को लिख सकते हैं, हाँ 90 माइनस 80 और बचा हुआ tan 80। क्लियर? देन साइन 90 माइनस थीटा इज कॉस, तो आपका हो जाएगा कॉस 40 डिग्री माइनस थीटा माइनस कॉस अगेन 40 डिग्री माइनस थीटा प्लस tan 90 माइनस थीटा इज कॉट 89 डिग्री इंटू tan 89 डिग्री प्लस है ना, डॉट है कॉट 80 डिग्री इंटू tan 80 डिग्री। ये देखिए क्या हो गया, सेम है तो 0 हो गया, प्लस ये देखिए कॉट 89 इंटू tan 89 1 इंटू 1 इक्वल टू 1, मीन्स लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, ये उस तरह का क्वेश्चन है कि यू हैव टू एडजस्ट दीज एंगल्स लेस देन 45
एंगल थीटा शुड बी 0 to 45, 0 और 45 के बीच में आपको एंगल को कंप्रेस करना है। देन मीन्स आप अगर 45 से छोटा करना है तो आप ये देख लीजिए 45 से सारे एंगल बड़े ही होंगे, 67, 75, 65, 49, 78, 57, तभी हो 45 से बड़ा होगा, तभी अब दूसरा उसका कॉम्प्लीमेंट लेंगे तो 45 से छोटा होगा। ठीक है, केवल इसको छोटा करना है। तो यहाँ लिख दीजिए साइन, इसको आप लिख सकते हैं साइन, क्या लिखेंगे 90 माइनस, बोलिए, नहीं बोलेंगे, 23 डिग्री। ठीक है, प्लस कॉस 90 माइनस 15 डिग्री। ठीक, तो साइन 90 माइनस थीटा क्या हो जाएगा, कॉस 23 डिग्री एंड प्लस कॉस 90 माइनस थीटा इज साइन 15 डिग्री। हो गया, दोनों एंगल आप देखिए 45 से नीचे आ गए। इसी तरह सेकंड है, सेकंड लिख देंगे कॉट 90 माइनस 25 डिग्री, 90 माइनस 25 डिग्री प्लस tan 90 माइनस 41 डिग्री। ठीक, cot 90 माइनस थीटा इज tan 25 डिग्री प्लस tan 90 माइनस थीटा इज cot 41 डिग्री। देखिए 41 एंड 25 लेस दैन 45। नाउ sec 90 माइनस 12 डिग्री, ये कॉम्प्लीमेंट होगा, प्लस cosec 34, 90 माइनस 34, 90 माइनस 34, हाँ 34 डिग्री। ये हो जाएगा sec 90 माइनस थीटा इज cosec 12 डिग्री प्लस sec 34 डिग्री, sec 34 डिग्री। ठीक है, हो गया। लास्ट देख लीजिए, cosec को आप लिखेंगे cosec 90 माइनस 46, नहीं 36 डिग्री, 36 ही हुआ ना, 6 और 4 ये 60, 30 90, हाँ। नाउ साइन 90 माइनस 18, cosec 90 माइनस थीटा इज sec 36 डिग्री प्लस साइन 90 माइनस थीटा इज cos 18 डिग्री। बस इसको एंगल ले आकर के छोटा कंप्रेस करके लेस दैन 45 करके छोड़ देना है। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 9, इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल ट्रायंगल ABC, राइट एंगल नहीं, एक्यूट एंगल ट्रायंगल ABC, you have to prove that tan C plus A by 2 equal to cot B by 2। ऐसा क्वेश्चन किया था एग्जाम्पल में, सेम वही क्वेश्चन है। We know that the summation of all angles of a triangle means A plus B plus C will be 180 डिग्री। यही था पहला स्टेप, सेम, कुछ नहीं करना है। बोथ साइड डिवाइडेड बाई 2, क्लियर। अब क्या करना है, C के साथ A को रखना है, तो A और C को एक साथ रखिए, A प्लस C बाई 2 इधर रखिए, और दिस विल बी 90 माइनस B बाई 2। हो गया, क्लियर, कोई दिक्कत?
बोथ साइड अप्लाई, क्या चाहिए हमें लेफ्ट हैंड साइड में, a प्लस सी या c प्लस ए कहना, बात एक ही है, क्या चाहिए tan। तो दोनों तरफ सेम फंक्शन आप जोड़ सकते हैं, tan को इधर जोड़ लीजिए और tan को इधर जोड़ लीजिए। नाउ लेफ्ट हैंड साइड विल बी tan c प्लस ए कर लो, क्या दिक्कत है, इक्वल टू tan 90 माइनस थीटा इज कॉट b बाई 2। दिस विल बी प्रूव्ड। कोई दिक्कत है नहीं? देखिए नेक्स्ट में क्वेश्चन है 10, 11, 12, 13 एंड 14। क्वेश्चन सेम टाइप का है, ठीक है। 10, 11, 12, 13 एंड 14 5 क्वेश्चंस हैं एक तरह के। इफ इस क्वेश्चन में है इफ cos 2 थीटा इक्वल टू sin 4 थीटा and 2 theta and 4 theta are acute angle, then find the value of theta. Clear? Again, if cos 2 theta equal to sin 4 theta and 2 theta and 4 theta is acute angle, then find the value of theta. Same question repeat होगा, बस थीटा की जगह a दे देगा, कहीं b दे देगा, कहीं c दे देगा, कुछ भी दे देगा, ठीक है। तो आप यहाँ से जो दिया हुआ कंडीशंस उसको लीजिए। इसको आप लिख सकते हैं cos 2 थीटा को लिख सकते हैं sin 90 माइनस 2 थीटा। sin 90 माइनस 2 थीटा इज cos थीटा। sin 90 माइनस 2 थीटा इज cos 2 थीटा, ठीक है। और यहाँ पे लिख देंगे आप sin 4 थीटा। कंपेयरिंग टू बोथ साइड, फंक्शन इज सेम देन एंगल विल बी सेम इफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। अगर दोनों ये बराबर हैं और फंक्शन सेम है, साइन फंक्शन है, दे मस्ट बी एंगल विल बी इक्वल टू ईच अदर। देन 90 माइनस 2 थीटा इक्वल टू 4 थीटा। वन साइड चेंज करेंगे, दिस विल बी 6 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री। देन थीटा विल बी 90 डिग्री डिवाइडेड बाई 6, ये कितना हो गया 15 डिग्री। दिस विल बी योर आंसर, राइट। यही क्वेश्चन अगले 3-4 में और भी रिपीट होना है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11, इफ sec 2 थीटा, sec 2 थीटा 2a है, सॉरी 2a इज इक्वल टू cosec a माइनस 42, cosec a माइनस 42 डिग्री and 2a is acute angle, 2a is acute angle means 2a is less than 90 degree, then find the value of a, find the value of a। क्लियर? आइए करते हैं इसे। इसको आप लिख सकते हैं sec किस में चेंज होता है, cosec, तो हम इसको लिख सकते हैं cosec 90 माइनस 2a, cosec 90 माइनस 2a इज sec 2a। राइट साइड में cosec ऑलरेडी फंक्शन है a माइनस 42। ये स्टेटमेंट लिख दें तो ज़्यादा बेटर होगा। इफ़ बोथ साइड आर इक्वल एंड फंक्शन इज सेम देन एंगल मस्ट बी इक्वल। तो कंपेयरिंग टू बोथ साइड 90 माइनस 2a इक्वल टू a माइनस 42 डिग्री। वन साइड में ले जाएंगे, देन 2a प्लस a इक्वल टू 90 प्लस 42 डिग्री। नाउ 3a इक्वल टू 132 डिग्री। क्लियर? a इक्वल टू 132 डिग्री डिवाइडेड बाई 3 कट जाएगा, 3 4 जा एंड 3 4 जा। दिस विल बी योर आंसर। हो गया, आज निपटा देंगे इसको।
नाउ क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहते हैं साहब, इफ साइन 3a इक्वल टू कॉस a माइनस 26, कॉस a माइनस 26 डिग्री and 3a is acute angle, then find the value of a. Again repeat questions. Now sin 3a को लिख सकते हैं cos 90 minus 3a is sin 3a and here cos already a minus 26 degree. Comparing to both side again and again, comparing to both side, this 90 minus 3a equal to a minus 26 means this will be 4a equal to 90 plus 26 and it will be 116. Now a equal to 116 degree divided by 4, this is the 4 2 ja 8, 4 2 ja 8 and 3 6 4 9 ja, ठीक है। क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, 12 तक हो गया, इसको रब कर दें 12 हो गया, 13 14 बाकी है। नाउ क्वेश्चन नंबर 13, tan 2a इक्वल टू cot a minus 12, cot a minus 12 degree, then 2a is acute angle, find the value of a and it will be right as a cot 90 minus 2a equal to cot a minus 12 degree. Comparing to both side, 90 degree minus 2a equal to a minus 12. 2a is 3a and this will be 102 degree. ठीक है, a will be 102 degree divided by 3 and 3 3 ja 9, 3 4 ja 12. This will be answer. Question number 14 complete करो यार। Question number 14, sec 4a रुक जाओ, अंगड़ाई मत लो, खत्म होने वाला है। 4a इक्वल टू कोसेक a minus 15, a minus 15. It will be written as cosec 90 minus 4a, cosec 90 minus theta sec theta into cosec a minus 15 degree. 90 minus 4a equal to a minus 15 degree means 5a equal to 105 degree. ये हुआ, then a equal to 105 degree divided by 5, 5 2 या 10, this will be your answer. बस एक क्वेश्चन है, उसके लिए छोड़ दो, ख़त्म किया है तो पूरा ख़त्म ही कर दो आज इनको, 12th ख़त्म, एक्सरसाइज 12th ख़त्म। नाउ क्वेश्चन नंबर 15, थोड़ा सा रुक जाओ और, क्वेश्चन नंबर 15, 2/3 cosec स्क्वायर 58, 2/3 cosec स्क्वायर 58 डिग्री, देन -2/3
कॉट 58 इंटू टेन 32, कॉट 58 इंटू टेन 32 डिग्री माइनस 5/3 टेन 13 टेन 37 टेन 13 टेन 37 इंटू टेन 45 इज 1 हो जाएगा ये 53 टेन 53 एंड टेन 77 इक्वल टू -1। 5 मिनट नहीं लगेगा। आपसे जल्दी मुझे, ठीक है। देखिए 58 किसका है, यहाँ देखिए कॉट है, यहाँ टेन है, तो यहाँ कॉट स्क्वायर आ जाए 1 + कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू कोसेक स्क्वायर थीटा हमारा काम बन सकता है। यहाँ अगर कॉट स्क्वायर आ जाए तो ये कोसेक स्क्वायर के साथ हम कर सकते हैं। तो 58 को रहने देंगे क्योंकि हमें 58 यहाँ चाहिए, तो इस 32 को चेंज करेंगे और इधर कॉम्प्लीमेंट ही कॉम्प्लीमेंट है। नाउ लेफ्ट हैंड साइड 2/3, इसको एट इट इज लिख दीजिए, कोसेक स्क्वायर 58 डिग्री माइनस 2/3, शॉर्ट कर दें, कॉट 58 है, टेन को क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, टेन 90 - 58 लिख सकते हैं, टेन 90 - 58 इज कॉट 58, तो यहाँ पे हो जाएगा कॉट स्क्वायर। समझ में आ रही है बात, टेन 90 - 58 हो जाएगा कॉट 58 पहले से ही है, तो कॉट स्क्वायर माइनस 5/3, ये तो 1 हो गया, क्लियर। अब टेन 13 है, तो टेन 13 के साथ टेन कौन सा 77 आ जाएगा, तो इसको 90 - 13 लिख सकते हैं, तो ये भी ले लिया हमने, ये भी ले लिया, इंटू टेन 37 इंटू टेन 53 को लिख सकते हैं 90 - 37 क्लोज। नाउ 2/3 इसमें कॉमन ले लीजिए, दोनों में कॉमन ले लीजिए 2/3, तो कोसेक स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, 1 + कॉट स्क्वायर थीटा, इसको तोड़ दिया हमने, और ये कॉट स्क्वायर थीटा आ जाएगा कॉट स्क्वायर थीटा माइनस थीटा, क्या लिख रहा हूँ मैं, 58 है, 58 डिग्री, ठीक है, माइनस 5/3, टेन 45 का काम ख़त्म हो गया। अब ये टेन 13 डिग्री इंटू कॉट, टेन 90 - थीटा कॉट 13 डिग्री, ये मिला के 1 हो जाएगा, एंड टेन 37 डिग्री इंटू कॉट 37 डिग्री, ये भी मिला के 1 हो जाएगा। सिंपली हमें क्या करना है, ये कैंसिल आउट हो गया, तो 2/3 यहाँ पे ले लीजिए, 2/3 माइनस 5/3, एंड दिस विल बी 3/3 इक्वल टू 1। माइनस कहाँ से आ रहा है, ये माइनस है, हाँ माइनस बन जाएगा, मीन्स -1। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड, इति स्वाहा, ठीक है, क्लियर। चलिए मज़े लीजिए आप लोग, धन्यवाद।